जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्लास लाया जाएगा आप लोग के लिए। आज हम लाए हैं हिंदी का द 10 मिनट शो। ठीक है। अब से किसी न किसी विषय का रोज प्रतिदिन यानी 10 मिनट शो आएगा, जिसमें 10 मिनट में लगभग हम लोग 50 या 40 क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है। आज हम लोग हिंदी का शुरू करते हैं। ठीक। ये 2025 के एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए लाया गया है। जो भी होगा हिंदी का केवल व्याकरण ही होगा, जो सब क्लास के लिए फायदेमंद होगा। बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो हो रहे हैं उसके लिए भी फायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं 10 मिनट में कितने प्रश्न तक हम लोग आज पहुंचते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अगम शब्द का विलोम क्या होगा। अगम का विलोम क्या होगा। तो सबसे पहले अगम का आगम होगा नहीं। ठीक है। गम होगा नहीं। सरगम गाना में होता है तो सुगम होगा। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक। कह रहा है कि एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा। तो ईश्वरवाद होगा नहीं। बहुदेवीवाद होगा नहीं। बहुदेववाद होता, देववाद भी रहता, विलोम लेते तो बहुदेववाद यहाँ है। आंसर आ गया। उग्र शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होता है। उग्र का क्या होता है। उग्र का दोस्तों होता है आप लोग का सन। ठीक। उग्र का होता है सैन। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि है। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में कहता है दुष्कर, यानी जहां विसर्ग जुड़ा हो। ठीक। जहां विसर्ग जुड़ा हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो दुष्कर, दुष्ट जोड़ कर, दुष्कर। अगला बढ़ते हैं। जगत आनंद पदों की संधि क्या होगा। जगत आनंद पदों की सब पद अगर जो जोड़ दिया जाए तो जगदानंद हो जाएगा। ठीक है। जगत जोड़ आनंद, जगदानंद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौन स्वर संधि है। यौन स्वर संधि का उदाहरण है, यानी स्वर संधि का कौन सा इसमें। तो यद्यपि। अगला क्वेश्चन है सज्जन शब्द का संधि विच्छेद करना है हम लोग को। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो सत जोड़ जन, सज्जन। ठीक है। रमेश शब्द का संधि विच्छेद करना है हम लोग को। रमेश शब्द का संधि विच्छेद जो होता है रामा जोड़ इस, रमेश। चूंकि आ प्लस ई जो होता है वो हो जाता है ए के मात्रा, रामा जोड़ इस। स्वर संधि का भी उदाहरण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द हम लोग को ढूंढना है। शुद्ध शब्द में होगा परीक्षण। प्राण में बड़ा रहा होता है, ये होगा नहीं। 25 में 50 है, 50 में ईर्षि उधर पार्जुन होता है, ये भी नहीं। बिना पानी शब्द में कौन सा समास है। अब ये बात आ गया, बिना पानी कौन सा समास है। गजानन, बिना पानी और पंचवटी, चतुर्भुज, ये सब जो है बहुब्रीहि समास है। ठीक। यानी नाम कुछ और कुछ और पटपट होता है, यानी दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, बिना और पानी दोनों, जिसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। ऐसे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नौक समास, द्विगु समास और भाव समास भी, सबको हम लोग एक एक परिभाषा करके उसका भी पढ़ेंगे। हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है। हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है। तो आप लोग लिख सकते हैं हरि भी है, शंकर भी है। हरि और शंकर जहां हो तो आप लोग टिक मार सकते हैं, द्वंद समास। ठीक। दाल रोटी, ठीक। दिन रात, भाई बहन, ऐसा जहां से इसको बीच में डैश भी हो तो उसे द्वंद समास कहेंगे। द्विगु समास में जहां गिनती से शुरू हो, चौमास, चौराहा इत्यादि। ठीक। ये क्लास लाया जाएगा समास का, आप लोग को 10 मिनट में समास बहुत बेहतर तरीका से समझाने की कोशिश किया जाएगा। चरण कमल, चरण कमल शब्द में कौन सा समास है। तो चरण कमल में क्रमधार समास है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहा है रस भरा शब्द में कौन सा समास है, तो रस भरा शब्द में जो है परम समास है, परम तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, तो वही बताए हैं जो गिनती से शुरू हो वही द्विगु समास है। किस नील कमल जो दिया था वह था आपका कर्णधार समास। किस भाषा से मूल शब्द को क्या कहते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम। या संस्कृत से जो भाषा ज्यों के त्यों लिया गया है, जो शब्द ज्यों के त्यों लिया गया है उसे क्या करेंगे, तत्सम। तत्सम तद्भव, संस्कृत के भाषा को जो हिंदी में बदल कर रूपांतरित करके लिया गया है, तद्भव। जो देश से भाषा लिया जाता है देशज, जो विदेशी लिया जाता है विदेशज, जैसे हॉस्पिटल, शिक्षक, टीचर, ये सब देशज में जैसे हो गया लोटा, छिपा, थारू इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, सौ सौ का जो होगा तत्सम जो होगा वो सत्य होता है। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी शब्द है, निम्नलिखित में कैंची जो है विदेशी शब्द है। जलद, जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है, जलज। अब रूढ़ संख्या होता है, यौगिक संख्या होता है, तो ये है यौगिक का। अधिकार, अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग आप लोग सबको जानते हैं, शुरू वाले अक्षर को ही उपसर्ग कहते हैं। अधिकार, कार हटा देंगे अधि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और किस में लगा है, और तो इसी में लगा है, और उपसर्ग बना हुआ शब्द कौन सा है, तो और यही है अज्ञा। यहाँ दोस्तों सुवास में कौन सा प्रत्यय नहीं, उपसर्ग, उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग पूछना है, तो कौन सा उपसर्ग है, तो सुवास। ठीक, लघुत शब्द है, लघुत शब्द में कौन सा प्रत्यय, लघुत शब्द में प्रत्यय कौन है, लघुत शब्द में प्रत्यय कौन है, प्रत्यय लास्ट में और होगा नहीं, लघु होगा नहीं, तो हो सकता है लघु। वीरता शब्द में कौन प्रत्यय बताना है, वीरता में प्रत्यय बताना है, वीर हटा देंगे तो ता हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट वाला, फिर बता दे रहे हैं ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, ठीक, सभी प्रकार के, बिहार पुलिस दरोगा, ये आप लोग का 10+2, 10, यानी 9, 8 सबके लिए है, ये कुछ नहीं। हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण सबको मैंने, ये इम्पोर्टेंट है, सबको पढ़ना है, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल 10th ही देखेगा या 12th ही देखेगा, या हम लोग केवल ग्रामर से यानी हिंदी व्याकरण से डिस्कशन कर रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है, रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है, रक्तिमा। सबको जानते हैं कि प्रत्यय जो होता है लास्ट वाला क्रम होता है, और उपसर्ग जो होता है शुरू वाला सब यानी होता है, शुरू में जो रहे उसे उपसर्ग, लास्ट में जो लगे सर्ग जो होता है वह होता है प्रत्यय। अब आते हैं पर्वत शब्द में विशेषण क्या है, पर्वत सफिक्स की बात कर रहे हैं। पर्वत शब्द का विशेषण बताना है, पर्वत शब्द का विशेषण जो होगा वो पर्वतीय होगा। प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा, प्राथमिक होगा। निज शब्द का विशेषण क्या होगा, निजी होगा। दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है दोस्तों, डी में संयुक्त वाक्य। अब अज्ञावाचक है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य किसी पशुओं का झुंड चारों ओर अनेक खोज में घूम रहा था, ये तो होगा नहीं, बता देते हैं कैसे नहीं होगा, क्वेश्चन कटा हुआ आप समझ सकते हैं। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, सही है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, होगा नहीं, वह कर पहले भी नहीं होगा। वह अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो संज्ञा पदबंध है। सर्प का परवाची क्या होगा, सर्प का परवाची होता है दोस्तों
कुरंग, विषधर, नाग। ब्राह्मा शब्द का प्रवाची क्या होगा? चतुरानन होता है, पितामह होता है, कमल लासन होता है, लोकेश होता है। आगे बढ़ते हैं। चांद्र शब्द का प्रवाची क्या होगा? हिमांशु होगा, चांद्र होगा, शशि होगा, सुधाकर होगा, सुधांशु होगा, सरांग होगा। हिंदी। जिसके 4 पद होते हैं उसके लिए क्या कहते हैं? ये माने अनेक पद के लिए हम लोग को एक पद देना है। यानी व्याकरण की बातें कर रहे हैं। व्याकरण हर एक टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है। यानी पूरा ग्राम व्याकरण जो है वो पूरा हिंदी व्याकरण पूरा कवर करता है। जिसके 4 पद होते हैं उसे हम लोग कहते हैं चतुष्पद। जिसके 4 सिर हो उसे चतुरानन, 4 मास वाले चौमासा, चौराहा के 4 जहाँ 2 रास्ते एक दूसरे को काट रहे हैं उसे चौराहा। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होता है? निर्भय। दो बार जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? द्विज कहेंगे। अंडा से जन्म लेने वाले को अंडज। पंकज जल एक ही है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताना है। पति। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ बताना है हम लोग को। दिन दूना रात चौगुना का खूब उन्नति करना। पगड़ी रखना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पगड़ी रखना का इज्जत बचाना। अगला बढ़ते हैं। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? माना करना, तंग करना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव जमाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गीता गई होगी। गीता गई होगी किस काल का? अद्भुत काल का है। गीता गई होगी। रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? रीति का बहुवचन जो होता है वो रीतियां होता है। चंदन ने चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह वाक्य जो है नाम बोध क्रिया का उदाहरण है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैं घारा भरता हूँ सकर्मक क्रिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। वह कलम से लिखता है किसका किस कारक का उदाहरण है? वह कलम से लिखता है, से का अर्थ है करण कारक होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध हम लोग को चुनना है। बीना बड़ा न होता है। कोष्टक किसका है? योजक। प्रश्न के लिए क्वेश्चन मार्क। मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा है? अल्पविराम के लिए कॉमा देते हैं। समूहवाचक है। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? लिंग भाव शब्द जो है कौन सा भाषा से लिया गया है वही बताना है। ठीक, तो वह है संस्कृत से। राख शब्द क्या है? राख जो है दोस्तों वह है स्त्रीलिंग। मोती शब्द क्या है? मोती का भी लिंग निर्णय करना है, पुल्लिंग होता है। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? चलिए अब पूछ रहा है कौन सा घोष वर्ण है, तो बताएंगे हम लोग कौन सा घोष वर्ण है। तो इसमें जो थ है जो वही अघोष वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंत अस्त व्यंजन का उदाहरण है? तो अंत अस्त व्यंजन जो है य का उदाहरण है। अगला हिंदी में उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो उस व्यंजन की संख्या होती है 4। ख का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ से। ठीक। वह माँ भाला आदमी। वह भाला आदमी है, इस वाक्य में भाला क्या बताता है? विशेषता, वही भी गुणवाचक विशेषण। अगला ये जो है वर्ण किस प्रकार का वर्ण है? तो यह दीर्घ वर्ण है। अगला देवेश शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो देव जोड़ इस, देव जोड़ इस के साथ ही हम लोग का हिंदी का 10 मिनट हो
समाप्त होता है दोस्तों। इसी के साथ आज का क्लास ये समाप्त। और फिर अगला द 10 मिनट शो जो है वो साइंस का लाया जाएगा, वो जो सभी एग्जाम के मद्देनजर रखा गया है। नेक्स्ट जो साइंस का एग्जाम 10 मिनट शो लाया जाएगा।